प्यार अपने आप ही सभी भाषाओं के जरिए अपना मार्ग ढूंढ लेगा। अपने शब्दों को ऊंचा उठाइए, अपनी आवाज को नहीं। प्यार करने वाले अंतिम रूप से कहीं मिलते नहीं, वे हमेशा एक दूसरे में ही रहते हैं। आप सागर में एक बूंद जैसे नहीं हैं, आप एक बूंद में पूरे महासागर जैसे हैं। हम सब प्रेम से ही उत्पन्न हुए हैं और प्रेम ही हमारी जननी है। मैं नहीं पूरब का हूँ और नहीं मैं पश्चिम का, क्योंकि मेरे दिल में कोई भी सीमा मौजूद नहीं। धरती पर घुटने टेकने और उसे चूमने के हजारों तरीके हैं। दुखी मत हो, जो कुछ भी तुमने खोया है वह दोबारा लौटकर तुम्हारे पास आ जाएगा किसी न किसी दूसरे रूप में। आप जिस किसी से प्यार करते हो उसकी खूबसूरती को अपने काम में भी झलकने दो। खूबसूरती तो हमारे चारों तरफ फैली है, लेकिन आमतौर पर हमें उसको देखने के लिए बगीचे में जाना पड़ता है। हर एक इंसान किसी न किसी एक खास काम के लिए बनाया गया है और उस काम को भी करने की इच्छा उसके मन के अंदर भर दी है। उसके दरवाजे पर दस्तक तो दो सही, देखो फिर वो दरवाजा अपना खोल देगा। मिट जाओ और वो तुम्हें सूर्य जैसा प्रकाशित कर देगा, गिर जाओ और वो तुम्हें स्वर्ग तक उठा देगा। ना कुछ हो जाओ और वो तुम्हें सब कुछ बना देगा। तुम्हारी उदासी और निराशा का रिश्ता तुम्हारी निर्लज्जता और ईश्वर की महत्ता को ना मानने से है। ईश्वर प्रेम द्वारा जो कुछ भी कड़वा है वो मीठा हो जाएगा। ईश्वर प्रेम द्वारा तांबा भी सोने में बदल जाएगा। ईश्वर प्रेम द्वारा तलछट मदिरा में बदल जाएगा। ईश्वर प्रेम द्वारा दर्द ही वो दवा बन जाएगा। अगर आप एक सच्चे इंसान हैं तो अपने प्रेम के लिए सब कुछ दांव पर लगा दें। आधे दिल से ऐश्वर्य तक नहीं पहुंच सकते हैं। जिस जगह बर्बादी है उस जगह खजाने की आशा भी है। मौत से पहले आपको जो कुछ भी मिला है उसे त्याग दें। जो बांटा जा सकता है वो बांट दे। तुम्हारा कार्य प्यार को खोजना नहीं है, बल्कि केवल उन मुश्किलों को ढूंढना है जो कि आपने ही अपने मन में उसके विरोध में बना रखी हैं। सूर्य की किरणें जब दीवार पर गिरती हैं तब दीवार चमकने लगती है, पर वास्तव में दीवार की चमक उसकी अपनी चमक नहीं है। ठीक उसी प्रकार इस दुनिया में हर चीज की कोई भी अपनी खुद की खूबी नहीं है। इसलिए तुम हमेशा उस स्रोत की तलाश करो जो कि हमेशा अपनी खुद की रोशनी से चमकता है। किसी के आभार को एक लिबास की तरह पहने और यह तुम्हारे अनमोल जीवन के हर हिस्से का पोषण करेगा। यदि आप हर रगड़ से चिढ़ते हो तो आपको पॉलिश कैसे किया जाएगा? आखिर मैं दुखी क्यों हूँ जब मेरे वजूद का हर हिस्सा पूर्ण रूप से खिला हुआ है? जब से मैंने पहली बार प्रेम कहानी सुनी तब से मैंने तुम्हें खोजना शुरू कर दिया, बिना यह सोचे समझे कि यह कितना अजीब है। ईश्वर द्वारा जो कुछ भी सुंदर, अच्छा और खूबसूरत बनाया गया है वह केवल उसी के लिए होता है जो इन्हें करीब से देखता है। ईश्वर को पाने के लिए कोई भी की गई मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। आप अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करें। यह प्यार है, एक अनजान आकाश की और उड़ान भरना। ईश्वर से सच्चा प्यार हर पल सैकड़ों पर्दों को हटा देता है। पहले अपनी जिंदगी को मुक्त कर दो, एक कदम आगे बढ़ाने के लिए। बंद हो अगर दोस्त का द्वार तो वापस मत चले आना, क्योंकि वह दोस्त जानता है कई रहस्य वाले मार्गों को जिस पर चलकर तुम उस तक पहुंच सकते हो। तुम तो पंखों के साथ जन्मे हो तो फिर भी जमीन पर ही रेंगना क्यों पसंद करते हो? हम सभी तो प्रेम से जन्मे हुए हैं, क्योंकि प्रेम ही हम सबकी माँ है। तो ऐसा है, फरिश्ते और शैतान दोनों ही अच्छी और बुरी इच्छाओं को हमारे मन में डालते हैं ताकि हम उसका चुनाव कर सकें। पानी की तलाश मत करो, बल्कि तशंगी की करो। रोटियों से भरी टोकरी तो तेरे सर पर है, लेकिन तू तो दर दर रोटी का टुकड़ा मांगता फिरता है। अपने सर की ओर देख, इधर उधर मत भटक। जाकर फौरन दिल का दरवाजा खटखटा, दरवाजे पर क्यों जाता है?
मैं प्यार को समझाने की खूब कोशिश करता हूँ, लेकिन जब मैं प्यार के सामने होता हूँ तो मैं अपनी व्याख्याओं से खुद ही शर्मिंदा हो जाता हूँ। केवल प्यार ही प्यार और प्यार करने वालों के रहस्यों को समझा सकता है। मेरे हृदय में एक तारा प्रकाशमान हुआ तो 7 स्वर्ग इसके जलवे में डूब गए। तू जो प्रार्थना कर रहा है मजदूरी की शर्त पे ये बंद कर दे कि अल्लाह को ये पता है ये दुनिया कैसे चलानी है। आप दुनियादारी से इतने प्रभावित किस लिए हो जबकि जानते हो कि सोने की खान आपके भीतर ही मौजूद है। अहंकार इंसान और ईश्वर के बीच में सबसे विशाल और सघन पर्दा है। सिर्फ ईश्वर का प्रेम ही तुम्हारे हृदय का ताप उतार सकता है। हम सभी में एक अदृश्य शक्ति सी है। जब यह इच्छा के 2 विरोधी तत्वों को महसूस करती है तो यह और भी शक्तिशाली हो जाती है। तुम्हारा दुहक संवेदनाओं से भरा बाग बन सकता है। अगर तुम अपने हृदय को खुला रखो, दुहक भी तुम्हारा सबसे अच्छा साथी बन सकता है प्रेम और ज्ञान की खोज में। जब भी कोई एक गलीचा को पीटता है तो वह प्रहार गलीचा के विरुद्ध नहीं होता है, लेकिन वह प्रहार धूल के खिलाफ होता है। अगर आप एक सच्चे इंसान हैं तो प्रेम के लिए सब कुछ दांव पर लगा दें। चला गया है वो और उसकी बातें ही रह गई, आज नए बीज उग रहे हैं। जिसके भी पास एक सच्चा दोस्त है उसे कभी किसी भी आईने की जरूरत नहीं है। दुनिया हमें यह बताकर हमेशा मूर्ख बनाती है कि कल का हमें इंतजार करना चाहिए, जबकि जीवन का आनंद इसी क्षण में है जिसमें आप जी रहे हैं। तुम्हारा दुहक संवेदनाओं से भरा बाग बन सकता है अगर तुम अपने हृदय को खुला रखो। कल मैं चालाक था, इसलिए मैं दुनिया बदलना चाहता था। आज मैं बुद्धिमान हूँ, इसलिए मैं अपने आप को बदल रहा हूँ। जब मैं मर जाऊं तो मेरे मकबरे को जमीन में मत खोजना, उसे लोगों के दिलों में खोजना। जलाउद्दीन रूमी का कौन सा कोट्स आपको सबसे अच्छा लगा, कमेंट में जरूर बताइए।